हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो क्या होता है? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट द एनस। ठीक है, तो जहाँ से हम खाना खाना चालू करते हैं वहाँ से एक लंबा ट्यूब है, ये स्टार्ट होता है और जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वहाँ पे जाके ये खत्म होता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो जो माउथ है, माउथ से क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो स्टार्ट होता है। यहाँ से हम खाना खाते हैं, फिर इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस, एनस इसका हो जाएगा लास्ट पार्ट। तो खाना यहाँ से खाते हैं, फिर यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? जहाँ से खाना चालू करते हैं और जहाँ से इंड होता है, इस पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कह सकते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। अब ये करता क्या है? ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेक्शंस ऑफ फूड। ये फूड को निकलने में, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको निकलने में मदद करता है। ठीक है, और डाइजेशन में, उसकी जो पाचन क्रिया है उसको पचाने में मदद करता है। और क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, उसको क्या करता है? शोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं बाद में, जो बच जाते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का मेन काम हो जाता है। इसकी एनाटॉमी देखें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का जीआई सिस्टम के एनाटॉमी देखें तो ये क्या होता है? द जीआई ट्रैक इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट। जो एडल्ट होते हैं उनमें अबाउट लगभग 9 मीटर तक की क्या होती है? एक लंबी कैनाल होती है, लंबी ट्रैक होता है, लंबा रास्ता होता है। ठीक है, अगर हम माउथ से लेकर एनस तक के इस पूरे सब का क्या करें? ठीक है, लंबाई नापें तो लगभग ये जो लगभग 9 मीटर के करीबन ये होता है। ठीक है, अब ये जो जीआई सिस्टम है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है मेन पार्ट्स या मेन ऑर्गन भी बोल सकते हैं, और सेकेंड होते हैं एसेसरी ऑर्गन, जिसको एसेसरी पार्ट भी बोलते हैं। अब मेन ऑर्गन क्या होते हैं? मेन ऑर्गन जो खाना खाते हैं उसको खाना खाने से लेकर पचाने में ये क्या है? पूरा सहयोग देंगे, उसमें इन्हीं से गुजरेंगे। लेकिन जो एसेसरी ऑर्गन है इनसे गुजरेंगे नहीं, ये क्या करेंगे? इन जो मेन ऑर्गन है इनको मदद करने का काम करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले मेन पार्ट्स, मेन ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है माउथ। तो माउथ क्या है? एंट्री पॉइंट है, फूड का जो खाना खाते हैं उसका एंट्री पॉइंट है। इसमें क्या होता है? टीथ होता है, दांत होता है, और क्या होता है? टंग होता है, जीभ होता है, और सलाइवरी ग्लैंड होता है। इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये हमारा माउथ हो गया। माउथ में क्या होता है? टीथ होता है, टंग होता है, और सैलिवरी ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद फेरिंग्स आता है। अब ये फेरिंग्स क्या है? कॉमन पासेस फॉर द फूड एंड द एयर। ये क्या है? एक रास्ता है जो कॉमन है हवा के लिए और खाना के लिए, दोनों के लिए। हवा को कहाँ लेके जाता है? वो इस रास्ते से वो लंग्स में लेके जाता है और फूड को इसोफेगस तक पहुंचाने का काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट हो गया इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या करता है? ये मस्कुलर ट्यूब है। इसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है। क्या इसमें क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट होता है जिससे ये खाना को आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हो गया स्टमक। स्टमक क्या करता है? स्टमक क्या होता है? तो अ मस्कुलर सैक। ये भी क्या होता है? मस्कुलर सैक जैसा रहता है। अब ये क्या करता है? दैट स्टोर फूड। ये फूड को, जो खाना है उसको स्टोर करने का काम करता है। और क्या करता है? उसमें गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसको मिक्स करता है। और प्रोटीन का क्या होता है? जो डाइजेशन है यहीं पे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको डायग्राम में। तो ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर सैक स्ट्रक्चर है। अब ये इसमें क्या होता है? इसमें खाना आके स्टोर होता है कुछ समय के लिए, और इसमें जो जूस निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उससे क्या होता है? ये फिर उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके मिक्स करने का काम करता है। तो ये स्टमक हो गया। स्टमक के बाद की स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्टमक हो गया। स्टमक कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसमें कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। एक तो डिओडेनम होता है, फिर जियोजेनम होता है, फिर इलियम होता है। ठीक है, अब यही क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मेजर साइट होता है फॉर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शंस। मेन डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शंस का काम कहाँ होता है? यही स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत भी बोलते हैं। तो इसी छोटी आंत में मेन डाइजेशन का काम क्या होता है? संपन्न होता है। मेन डाइजेशन का काम यहीं पे होता है। अब यही जो है इसका एक पार्ट होता है इलियम। इलियम से ही क्या होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन से फिर कनेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया। अब देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है सीकम,
सेकंड है कोलोन और थर्ड है रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो ये 4 पार्ट्स इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है तो एब्जॉर्ब करता है जो वाटर है इलेक्ट्रोलाइट्स उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके फॉर्म ऑफ फीसेस, जो लेटरिंग है फीसेस है उसको क्या करता है यही बनाने का काम करता है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण करता है वही क्या होता है हमारा फीसेस होता है। फिर वो फीसेस कहाँ जाता है रेक्टम, रेक्टम से फिर वो कहाँ चले जाता है नेक्स्ट पार्ट में चले जाता है एनस में। एनस क्या करता है ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन। ये क्या है ओपनिंग है, जो अपशिष्ट पदार्थ आए हैं वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाए उसके लिए एनस क्या होता है एक ओपनिंग होता है। ठीक है, इसमें एक और पार्ट देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट लगा होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से और पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में, एसेसरी पार्ट्स के बारे में। तो मेन एसेसरी ऑर्गन में फर्स्ट पार्ट आता है सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सेलिवरी ग्लैंड में क्या होता है ये यहाँ पे आता है माउथ के पास। ये सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है सलाइवा जो लार होता है उसको प्रोडक्शन करता है, उसको बनाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका डाइजेशन क्या होता है, उसका पाचन क्रिया ये मुंह से ही चालू हो जाता है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसका डाइजेशन माउथ से ही चालू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लार होता है सलाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड एसेसरी ऑर्गन है लीवर। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सा ये लीवर है। अभी लीवर क्या करता है प्रोड्यूस बाइल फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए क्या करता है एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं बाइल। तो ये बाइल का निर्माण करता है लीवर डाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है अब यहाँ पे जो बाइल बनता है उसी बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है गॉल ब्लैडर करता है, स्टोर करता है और रिलीज बाइल, बाइल है जिसको रिलीज करता है। ठीक है, लीवर में बाइल बन गया, इस बाइल को ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा स्टोर करेगा। स्टोर करके जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको बोलते हैं डिओडिनम, तो डिओडिनम में क्या करता है ये रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर थर्ड एसेसरी ऑर्गन। अब देख लेते हैं फोर्थ एसेसरी ऑर्गन के बारे में। फोर्थ एसेसरी ऑर्गन है पेंक्रियास। अब पेंक्रियास क्या करता है सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है ये सीक्रेट करता है पेंक्रियास, और सीक्रेट करके ये भी डिओडिनम में फिर उस जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको डिओडिनम में भेज देता है ताकि वो क्या करे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए और जाके डाइजेशन वहाँ पे हो जाए। तो मेन जो डाइजेशन होता है, ठीक है, मेन जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ से ही चालू हो जाता है डाइजेस्ट होना। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन है वो कहाँ चालू होता है, प्रोटीन है वो स्टमक में चालू होता है डाइजेशन होने का। ठीक है, मेन डाइजेशन सबका फिर हो कहाँ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और डाइजेस्ट होकर फिर क्या होता है यहाँ पे अवशोषण का काम होता है। अब देख लेते हैं जीआई सिस्टम के फिजियोलॉजी के बारे में, इसका फंक्शंस भी कह सकते हैं। इसमें मेनली 4 फंक्शंस होते हैं, 4 मेजर प्रोसेस होते हैं। इसमें कौन कौन से 4 मेजर प्रोसेस होते हैं तो फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनटू द माउथ। माउथ से जो हम खाना खाते हैं, मुंह से जो खाना खाते हैं वो इसका क्या हो जाएगा इंजेशन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, पहला फंक्शन हो जाएगा। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है डाइजेशन। अभी डाइजेशन में क्या होता है ब्रेक डाउन फूड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। जो फूड है जो खाना है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है तोड़ना, उस तोड़ने को ही क्या बोलते हैं डाइजेशन कहलाता है। अभी डाइजेशन क्या होता है 2 तरीके से होता है, एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन और सेकेंड होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है जो हम चबाते हैं खाना को दांतों के थ्रू जो चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, ये एक हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। एक चूर्निंग होता है, चूर्निंग का मतलब होता है उसको मसल देना। जो पेट है हमारा स्टमक है उसको क्या करता है मसलता है, ठीक है, चूर्निंग करता है उसका। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से भी क्या होता है वो छोटे छोटे कणों में टूटता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में होता है मतलब आगे की तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट कर करके सिकुड़ सिकुड़ के आगे की तरफ भेजता है, तो उसमें भी क्या होता है बड़े अणु जो होते हैं छोटे अणुओं में टूटते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है मैकेनिकल डाइजेशन होता है, जो फूड्स होता है खाना होता है उसका। अब देख लेते हैं केमिकल डाइजेशन के बारे में। तो केमिकल डाइजेशन में क्या होता है जो एंजाइम्स होते हैं एंड डाइजेशन जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये जूस और एंजाइम मिलकर क्या करते हैं हम जो खाना खाते हैं वहां से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को क्या करते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और जूस होते हैं वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से आते हैं तो एक तो आता है सलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा होता है वो आता है, ठीक है, और लीवर से एक प्रोडक्शन होता है बाइल का, वो इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में, फिर वो डिओडिनम में जाता है। पेंक्रियास से भी जो एंजाइम होता है वो डिओडिनम में जाता है, और जो स्टमक होता है इसमें भी गैस्ट्रिक जूस होता है ये भी कहाँ जाता है
डिओडिनम से होते हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में सब जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, मेन डाइजेशन और इस अवशोषण का काम, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, डाइजेशन का काम होता है। अब देख लेते हैं अब्जॉर्प्शन जो मेन फंक्शन है। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, अवशोषित होते हैं। मेनली कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित होते हैं और जो ब्लड है और लिम्फ है वहां तक फिर पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो नेक्स्ट फंक्शन है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस। जो ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है उनको क्या करता है, रिमूवल करना ही क्या होता है, एलिमिनेशन कहलाता है। उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो भी फीसेस के रूप में निकलते हैं, लेटरिन के रूप में जो मोशन है उसके रूप में निकलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स जीआई सिस्टम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।